अवैध किस तरह की स्थिति बनी है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट में पथराव का मामला बढ़ता जा रहा है। घटना की गहन जांच की जा रही है और पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब तक 5 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया है, जिन्हें 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अभी हमें जज साहब के ऑर्डर के बाद हमें एफआईआर की कॉपी दी गई है। फर्दर हमने इसके अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल करी है। जज साहब ने 1 दिन की जेसी दी है। कल बेल एप्लीकेशन 30,000 कोर्ट में कंसर्न कोर्ट में लगेगी। सर कितने दिन का रिमांड में भेजा गया, क्या इन पे आरोप 1 दिन की जेसी। सर क्या आरोप है इनके? सर एफआईआर की कॉपी हमें अभी मिली है, मैं अभी पढ़ा नहीं है मैंने उसको, तो मैं आपको क्या बताऊं। सर आप लोग जो है 5 आरोपी के वकील है कि अलग अलग है? सर मैं 3 के लिए हूँ। एक वकील साहब ये हैं, एक के लिए एक के लिए ये वकील साहब है। मेरा नाम एम असद बेग। सर भाई ये बताइए, आप 3 जो है आरोपी, इनका क्या नाम है? मैं काशिफ कैफ अरीब। इन पे क्या आरोप लगा दिखे? सर आरोप जो लगा है वो एफआईआर में है। मैंने आपको अभी बताया कि एफआईआर की कॉपी हमें मिली ही अभी है, तो जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि लोगों से लगातार बात की जा रही थी कि समझाया जा रहा था। अमन कमेटी से मल्टीपल टाइम मीटिंग हुई थी। मेरे पास मत लगा यार, पथराव क्यों किया था आप लोगों ने? क्या वजह पथराव करने का भाई? वो नहीं विजय साहब बताओ पथराव क्यों किया था आप लोगों ने? भैया कोई बात नहीं, हम पीछे बढ़ाएंगे। आओ भाई, आप कराओ, विजुअल कराओ। मुझे पता ही नहीं था भाई, हमारे वहाँ कमला मार्केट में है। रुक जाओ ना भाई साहब यार, 1 मिनट। ये अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली में फैसल इलाही मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी और जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीक़े से हल कर लिया जाए। और मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और कानून को हरगिज़ कोई भी हाथ में न लें। ये इत्तिफाक है या साजिश है कि जब जब रोड चौड़ीकरण का मामला आता है या जाम की कोई सूरत हाल सामने आती है तो ख़बरें यही क्यों नज़र आती हैं या सुनाई देती हैं कि मस्जिदों के ताल्लुक़ से या मज़ार के ताल्लुक़ से या कब्रिस्तान के करीब ही चौड़ीकरण का काम किया गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बड़ी ये ख़बरें सुनने को मिली हैं कि दिल्ली के ही अंदर एक मस्जिद के ताल्लुक़ से ये बात आई कि वहाँ भी जाम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मस्जिद के बाहर के हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। तो अब चाहे वो हाई कोर्ट है, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का और कोर्ट के किसी भी आदेश का तमाम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ यही बात होती है कि जहाँ पर मस्जिदें हों, जहाँ पर मज़ारें हों या जहाँ पर कब्रिस्तान हों उन्हीं जगहों पर इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की जाएँ और बाकी पूरी दिल्ली में बहुत सी जगह जाम लगता है,
हमारे और दूसरे अजला में, दूसरे ज़िलों में बहुत सी खबरें आती हैं जाम की सूरत हाल को लेकर। लिहाजा अगर तमाम जगह पर एक ही पैमाने के तहत कार्रवाई की जाए तो इस पर किसी को एतराज़ और शक और शुबा नहीं होगा। जहां तक पथराव का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर कानून को हाथ में लेना और कानून के साथ खिलवाड़ करना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किसी को भी इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा जो लोग दोषी हैं यकीनी तौर पर उनको तो टारगेट किया जाए, लेकिन निर्दोषों को इस पूरे मंजर आम पर खाका बना के अगर उन पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह नाइंसाफ़ी होगी और मुझे लगता है कि इससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। बड़े अफसोस की बात है, मस्जिदों को पूरी तरीके से टारगेट पर लिया जा रहा है, मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण और सफाई के नाम के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सिनेगाग, चर्च, इसको जो है पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र है। जहाँ तक के रोड्स की बात है कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक का एक ही हाल है। जो हाल लखनऊ में है वही कानपुर में है, वही इलाहाबाद में है, वही बनारस में है, वही दिल्ली में है, वही मुंबई में है। सवाल यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई की बात हो रही है, मेरे ख्याल से कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए है जिन लोगों ने बाकायदा हस्तक्षेप किया और पूरी तरीके से पत्थरबाजी की है। बेखता और निहत्ते मुसलमान जो पूरी तरीके से किसी उसमें मुलविस नहीं है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई की गई तो ये एक इंसाफ न्याय नहीं होगा।